बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी के यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर हूँ और आज हम अपनी पाकिस्तान इन 2047 100 साल पाकिस्तान के सीरीज़ के साथ दोबारा एक और होनहार पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज फराज बंदूकड़ा मौजूद हैं जो कि CEO हैं अल हिलाल एडवाइज़र्स के, CFA हैं, कंप्यूटर साइंस का से भी इनका ताल्लुक़ रहा है और आजकल इस्लामिक फाइनेंस के अंदर इनका बहुत फोकस है और पर्टिकुलरली माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो बहुत शुक्रिया फराज, आज हमें आपने ज्वाइन किया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू आपने भी बुलाया और आई थिंक इसको सेशन को आगे बढ़ाते हैं इस हिसाब से इंशाल्लाह। तो फराज से हमारा इंटरेस्ट ये है फराज को लाने का कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हम सब इसमें पूरी तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट से फिर दूसरे माशरती मसले भी लिंक होते हैं। अगर वो पेट भर जाए और रोटी कपड़ा मकान एक जगह हो जाए तो काफ़ी और चीज़ें जो हैं वो भी माशरे को जो है वो सेटल हो जाती हैं और इसको एड्रेस करने के लिए वो टिपिकल एक अप्रोच है कन्वेंशनल फाइनेंस और मुख्तलिफ तरह से फंडिंग करना और स्टार्टअप्स की तरफ। फराज जो है उनका फोकस है कि इस्लामिक फाइनेंस इसको किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो मेरे ख्याल से आज के सेशन में आपको ऑडियंस को नॉलेज भी थोड़ी मिलेगी अबाउट इस्लामिक फाइनेंस और साथ ही उसकी एप्लीकेशन टुवर्ड्स स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपको वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसमें आपको मिले। तो फराज कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। जो भी मेरे पास गेस्ट आते हैं उनसे पहला सवाल मैं यही करता हूँ कि टाइम ट्रैवल करते हैं 14 अगस्त 2047 में हम पहुंच गए जो कि आज से 25-27 साल आगे और आप जब सुबह उठते हैं फजर की अजान हुई है और रोशनी होने वाली है तो रोशनी जब खुलती है और आप खिड़की के बाहर देखते हैं तो आपको पाकिस्तान कैसा दिखता है और आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? जी फराज। अच्छा, मेरा तो इस पे जो व्यू है ये है कि मैं मतलब इन्विजन जो करता हूँ ना, पहली चीज तो कि मैं उस वक्त क्या, आज अगर मैं देखूं तो मैं आगे क्या उसको फोर्सी करूं। तो मेरे जहन में तो ये कि मैं खिड़की देखूं तो एटलीस्ट मुझे पाकिस्तान में, मैं अगर मैक्रो लेवल पे बात करूं, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स जो हैं वो अच्छे दिख रहे हो, ऐसे नंबर्स हों कि दोज हु वांट टू वर्क उनको काम अवेलेबल हो, अपॉर्चुनिटीज हो, मेरिट पे अपॉर्चुनिटीज हो कि जिसको काम करना है उसके लिए काम अवेलेबल हो, बीट एनी वर्क। मतलब मैं ये नहीं कहता कि हर कोई उस वक्त जो है वो बहुत वेल टू डू होगा, थोड़ा सा हम रियलिटी उस तरफ जाएं, बट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कैपेसिटीज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो और लोगों के पास जो एक रोजमर्रा के जो मसाइल है ना हमारे, कि आज सुबह मैं उठा तो घर में पानी नहीं आ रहा था तो मैं भाग रहा हूँ किसी के पीछे, कोई मेरे पास घर के बाहर कूड़ा करकट फेंक के चले गया है, वो सफाइयां नहीं हो रही है तो वो मैं भाग रहा हूँ। ये मसाइल जो है हमारे पास ना हो और मतलब हमारे पास जो मसाइल हों, देखिए मसाइल तो हर सोसाइटी में होते हैं, हर इकोनॉमी में होते हैं, तो हमारे मसाइल ये हों कि यार आज मुझे 10 और लोग हायर करने, मुझे 10 लोग और ढूंढने, यार अच्छे लोग जो है ना वो सारे ऑक्यूपाइड है, मुझे मजीद 10 लोग चाहिए अपनी वर्कफोर्स में अच्छे। ये मेरे मसाइल हो। और काम मेरे पास ज्यादा हो और अच्छे मतलब अच्छे लोग सारे ऑक्यूपाई हो गए, अच्छे लोग ऑक्यूपाई हो गए हो। इनफैक्ट जो सेकंड टीयर के लोग हों वो भी ऐसी ट्रेनिंग ले चुके होंगे यार, वो भी अच्छों की कैपेसिटी में आके ऑक्यूपाई हो चुके। ये मेरा एक विजन। ठीक है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मुझे नजर आ रहा है कि किस तरह आपका जो आजकल फोकस है सारा वो भी इसी विजन को अचीव करने में लगा है। मुझे मालूम है कि किस तरह भाग रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इसी के अंदर थोड़ा सा नीचे एक तरह से, जिस तरह मैं कहता हूँ कि ख्याली पुलाव से, विजन से थोड़े आसमान की तरफ आते हैं। तो वो कौन सी 2 या 3 फोकस एरियाज अगर हम आपसे पूछें जो कि इस विजन को अचीव करने में हमारी मदद करेंगे, वो कौन से 2 या 3 एरियाज हैं? अच्छा, 2 चीजें हैं। एक चीज जो मुझे, जिसपे मैं काफी अरसे से कोशिश में भी लगा हुआ हूँ, बहुत सारी जो मैं सोचता रहता हूँ इस बारे में, वो है माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, बट स्केलेबल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ऑडियंस के लिए आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन करना मैं बिल्कुल इसको डिटेल में अभी मैं जाऊंगा। सेकंड पॉइंट इस पे कि
मेरा आपका ये ईमान है कि हम कुरान और हदीस, अल्लाह और उसके रसूल के अगेंस्ट जाके कभी भी फला नहीं पा सकते, प्रॉस्पर नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ये जो मैं स्केलेबल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप की दो चीजें होती है। एक होती है जो भी आप गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपको बेचनी है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी प्रोडक्शन के लिए आपको फाइनेंसिंग की जरूरत है। ठीक है। ये दोनों जो एस्पेक्ट्स है ना, ये दोनों एस्पेक्ट्स हमारे शरिया कंप्लाइंट होने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोसीड, इन ऑर्डर टू डेवलप, इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर। मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भी हलाल हों एक तरह से, जो प्रोडक्ट बेसिकली आ रही है उसकी प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग भी शरिया कंप्लाइंट हो, और फिर उसके पीछे जो उसका पैसा उसको फाइनेंस कर रहा है वो भी जो है वो शरिया कंप्लाइंट, वो भी हलाल हो। ठीक है, हलाल हो और हलाल सोर्सेज से आ रहा हो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना? तो हमारे यहाँ इस वक्त जो एक प्रॉब्लम है जिसका ये सोल्यूशन, मतलब जिस प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़ा सा वो कर रहे हैं, एक तो हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की लैकिंग है। स्पेशली मैं अगर हमारे सर्कल्स की ही बात करूं, जिन सर्कल से मैं और आप जैसे लोग आते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज की भी अगर मैं बात करूं, वो लोग जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में अल्लाह ताला का करम है कि वो तालीम हासिल करने के काबिल हो जाते हैं, अच्छे स्कूल से पढ़ के अच्छी यूनिवर्सिटीज में उनको मौका मिल जाता है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी जो कॉलेजेस हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो प्रिपेयर कर रही हैं इस वक्त नौकर। सॉरी टू से ये वर्ड मैं यूज, मतलब लोगों को बुरा लगता है इस तरह से वर्ड यूज करना, बट वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर डेवलपिंग एम्प्लॉइज। हम एम्प्लॉयर्स नहीं बना रहे। एक बच्चा जो कि इस वक्त किसी बिजनेस स्कूल में बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, उसका एम होता है कि यार मैं ग्रेजुएट हूं तो मुझे पीएनजी में या यूनिलीवर में या पीएसओ में या शेल में या किसी भी ऐसी कंपनी में, मुझे टॉप टियर कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाए अच्छी सी। ठीक है ना? या अगर एक बच्चा कंप्यूटर साइंस कर रहा है तो उसका एम होता है कि यार मैं निकलूं तो मुझे पाकिस्तान में 4-5 बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, सिस्टम्स है, अवांजा है, टीपीएस है, आपने सब नाम सुने हुए हैं, ये मुझे इधर नौकरी मिल जाए। या मैं अगर बाहर चले जाऊं किसी तरीके से, बस मैं बाहर चले जाऊं, वहां पे जाके मैं माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ऑरेकल, इस तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी मिल जाए मुझे। तो ये हमारा एक मसला है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई हो रही है ना, वो पढ़ाई कराई इस तरह जाती है कि बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है कि भाई तुम्हें यहाँ से निकल के अच्छी जॉब ढूंढनी, एम्प्लॉय बनना है। मेरा फोकस, जो मेरा विजन है, वो ये है कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो ये सोचें कि मुझे एम्प्लॉयर बनना है, मुझे कोई ऐसा स्टेप करना है कि मैं ये नहीं कहता कि आप डे 1 पे आपके पास 100, 500, 1000 एम्प्लॉय हो। कुछ ऐसा कर जाएं हम लोग कि आज मैं खुद से काम शुरू करूं, 1 ईयर डाउन द लाइन मेरे पास 2 या 3 लोग काम कर रहे हो, 5 साल बाद मेरे पास 10 लोग काम कर रहे हो, एंड फिर वो जो मैं बात कर रहा हूँ स्केलेबल एंटरप्रेन्योरशिप, आज से 25 साल बाद या 50 साल बाद, ये 25 साल जो हम अभी बात कर रहे हैं, 25 ईयर्स डाउन द लेन, मेरे पास 100 बंदा काम कर रहा हूँ, 200 बंदा काम कर रहा हूँ। कुछ अच्छा, इनमें भी फिर स्केल्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि सक्सेस के लैडर पे बहुत ऊपर चले जाते हैं। नॉट एवरीबडी कैन डू दिस, नॉट एवरीबडी कप ऑफ केक। तो वो कुछ ऐसे होंगे जिनके पास 25 साल बाद 10,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे, हमारे पास है ऐसी एग्जाम्पल पाकिस्तान में। कुछ होंगे जिनके पास 25 साल बाद भी 10 लोग होंगे, बट होंगे। ठीक, तो वो खुद नौकरी पे ना चले गए हो, वो अभी भी नौकरियां क्रिएट कर रहे हो, इकोनॉमी को उसी तरह सपोर्ट कर रहे हो, नौकरी क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक। अच्छा, अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ लोग, जिसमें से हम ये कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो यूथ है, मैं यूथ इस पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट कर रहा हूँ कि 14 to 22 की जो रेंज है, जो मेरी टारगेट है, ठीक है, वो रफली 3.5 से 4 करोड़ लोग। ठीक है, वो 3.5 से 4 करोड़ लोग जो है वो सारे के सारे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ये भी ठीक, पॉसिबल ही नहीं, ठीक। बट अगर हम उसका 0.5% निकालें,
ओके 50% मतलब, या 0.5%? 0.5%। 0.5%, ओके ठीक है। ठीक है ना, 0.5% इसका बनता है तकरीबन 11 लाख लोग। ठीक है। अगर उस 11 लाख लोग सिर्फ इस तरफ सोच लें, और उन 11 लाख लोगों का भी 1%, सही, 11,000 लोग कुछ शुरू कर जाएं, अपने से बढ़ 11, के, मतलब अपना घर तो चलाएं, लेकिन और लोगों का घर भी, मतलब नहीं, नौकरी ग्यारह के। हजार लोग 11,000 लोग वेंचर शुरू करें। हाँ, मतलब अपनी कंपनी स्टार्ट करें। हाँ, कंपनी नहीं, कंपनी वंस अगेन एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, ठीक है, वेंचर लोग स्टार्ट बहुत करें। आगे चले जाते हैं। ठीक। बहुत छोटा सा, मैं अभी एग्जांपल्स भी दूंगा माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की, जी। स्केलेबल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप भी बताऊंगा मैं क्या सोच रहा हूँ उसमें। बट 11,000 लोग अगर उस तरफ चले जाएं, कुछ शुरू कर जाएं, एंड उन 11,000 का 10% कामयाब हो जाए, ठीक है, 1100 लोग, 1,000 लोग कामयाब हो जाए, तो आप ये सोचें कि आपके मुल्क में अगले 10, 12, 15 साल में अगर 1,000 नए बिजनेस शुरू होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दोस्त जो कि ऑलरेडी हो रहे हैं, हम एक 11,000 फ्रेश एडिशनल की बात कर हाँ, रहे हैं। और ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक, इस तरह से अगर 10, 12 लोग और 15, 20 लोग और आ जाएं, 10, 20 हजार कुछ इस तरह की चीजें आ जाएं, जी, और हर कोई ऑन एवरेज 15, 20 एम्प्लॉइज भी हो जाएं, तो कुछ नहीं तो हम 4, 5 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं यहाँ। बिल्कुल। और मुझे बड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, मतलब सिर्फ इससे हाँ, मतलब डायरेक्ट मैं होना है। हाँ, बहुत प्रूडेंट हाँ, नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। जी, मैं जी, आपसे करोड़ नौकरियों की या 2 करोड़ लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ कि 1,000 सक्सेसफुल आदमी, 1,000 सक्सेस स्टोरीज, ठीक, वेरी पॉसिबल। ठीक। कैसे होगा? क्यों कैसे और क्यों? होगा? यस, हाँ, हाँ, और क्यों नहीं हो रहा अभी तक? मतलब अगर एक हाँ। सिनिक दिमाग में नहीं रखूं कि देखिए, भाई पहली ऐसा। चीज तो मैंने यही आपको कही ना कि क्यों नहीं हो रहा, जो तबका ये काम कर सकता है, वो पढ़ा लिखा तबका जो कि पढ़ लिख रहा है और ये काम कर सकता है, वो प्रिपेयर हो रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट। ओके, ठीक है, एक तो ये रूट कॉज मसला है हमारा। रूट कॉज तो ये है, हमें यूनिवर्सिटीज में जाके, कॉलेजेस में जाके ये अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। मैं इसकी बहुत अच्छी एक इंसेंटिवाइज्ड एग्जांपल देता हूँ, मैं जो अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ। आप माशाल्लाह, आपको प्रोफेशनल लाइफ में आए हुए आई गेस तकरीबन 18-19 साल हो गए, ठीक है ना। कम इनटू द शूज ऑफ अ पर्सन लिविंग इन कराची। आपके दोस्त यार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आप ही की तरह के जो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा उनको आप इन्विजन करें, 19 ईयर्स 20 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एक अच्छी सैलरी पे वो काम कर रहे होंगे सब जो एम्प्लॉइज हैं। यू कैन इमेजिन पाकिस्तान में पे स्केल्स वगैरह, आपको एक रफ आइडिया तो है। डू यू थिंक दे कैन बाय देयर ओन होम टुडे? नहीं, नहीं, एक ख्वाब है, एक दूर का एक ख्वाब है जो बस चेज होता रहता है। ठीक है ना। बिल्कुल। आपके जैसे अगर 1,000 लोग होंगे ना, शायद 2 या 3% ऐसे होंगे जो कि ये ख्वाब पूरा कर सकेंगे, बाकी नहीं कर सकेंगे। सही। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इनके आबा अजदाद ने अच्छे जमानों में ले लिए थे, वो कंटिन्यू हो जाते हैं। बट अच्छा, डू यू थिंक दिस विल बिकम इजियर और डिफिकल्ट इन द नेक्स्ट 15 years? मेरे ख्याल से तो डिफिकल्टी होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा जिस रही है। इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी जैसे बढ़ती है, तो आपकी रियल एस्टेट की वैल्यू और बढ़ती है। ठीक, ठीक। अच्छा, आपके जो सर्कल्स हैं उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपके साथ के जो लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, डू यू थिंक दे हैव फुलफिल्ड दिस ड्रीम, और दे माइट बी बेटर बी एबल टू डू दिस? बिल्कुल, उनके उनके पास अपॉर्चुनिटी बेटर है, क्योंकि उन्होंने मतलब एक कोई चीज़ बनाई है अपनी, मेरे ख्याल से तो वो स्केल होगी इकोनॉमी के साथ। जिस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो उनका बिजनेस भी उस तरह ग्रो होगा। अच्छा, आप अगर पाकिस्तान की बात करें, मैं आपसे ये पूछूंगा पाकिस्तान में अमीर लोग कौन है? आपके जहन में जो नाम आते हैं 10, 15, 20, 25, 50, 100, 500, 1,000, टॉप हाँ, 10,000, टॉप लाख लोग, सही। दे आर एंटरप्रेन्योर्स और दे आर एम्प्लॉइज?
एंटरप्रेन्योर्स फॉर श्योर, हाँ फॉर श्योर, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इस तरह मैं उनको बच्चों को ये अवेयरनेस देने की जरूरत है कि भाई यू हैव टू ट्राई, एंड द अर्लियर यू ट्राई द मेरियर इट इज, क्योंकि आपकी उस वक्त अर्ली लाइफ में रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जितना आप लेट करते हैं उतना आपके लिए लेकिन लगी बंदी सैलरी अगर आपकी आ रही है ना, उसको छोड़ के ग्राउंड जीरो पे स्टार्ट करना इज नॉट इजी। बिल्कुल। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे 2000 एम्प्लॉइज हैं, आप एक पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आपके नीचे इतने लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, वो सब छोड़ के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना जहाँ पे आपके नीचे कोई नहीं है, ऊपर से नीचे सारे काम आपको करने हैं, तो ये काम आसान नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो द अर्लियर यू डू द मोर टाइम यू हैव टू टेक द रिस्क। अल्लाह ना करे वो फेल हो जाता है, एंड होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, रियलिटी चेक है, होते हैं। तो यू हैव द टाइम टू गो बैक टू एम्प्लॉय लाइफ। मैं ये सेफ्टी नहीं नेट कह रहा आपका कि ही है। एम्प्लॉय लाइफ एक गुनाह है, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई वो हाँ। नहीं है, बट एटलीस्ट यू वुड हैव ट्राइड, पहली चीज। ठीक। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यार हमारे पास आइडियाज तो बहुत सारे हैं करने के। दो चीजें हमें प्रॉब्लम करती हैं, एग्जीक्यूशन, फाइनेंस। ठीक। एग्जीक्यूशन इज द फियर ऑफ अननोन। आपको कूदना पड़ेगा, आप गिरते पड़ते सीखेंगे, कुछ ना कुछ हाथ पैर चला ही लेंगे। सही। ज्यादा बड़ा जो लोगों को इश्यू लगता है ना, वो होता है फाइनेंस। पैसे कहाँ से आएंगे। सही। अच्छा, पैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए, उनको खुद को नहीं पता कितने पैसे, एंड दे हैव द विलिंगनेस टू गेट दैट मनी मल्टीप्लाइड। ठीक। वो मतलब ये भी एक फियर है। लोग ये समझते हैं कि यार अगर मेरे पास कोई आइडिया है और मैं किसी सेठ साहब के पास वो आइडिया लेके गया तो मेरा आइडिया चोरी करके वो खुद कर लेगा। सही। ऐसा नहीं है। सही। उस साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका आइडिया ले, चोरी करे और किसी और को बिठा के वो चलवा दे। नहीं है उसके पास इतना टाइम। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो टेक्सटाइल फैक्ट्री चलाता है या सीमेंट फैक्ट्री चलाता है या फर्टिलाइजर फैक्ट्री चलाता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका एक आइडिया सुन के बोले कि यार इसको कटाओ, मैं ये आइडिया मैं खुद शुरू करूंगा कल से। ठीक। ऐसा नहीं होता। तो अच्छा, उस बट लोग ये भी समझते हैं कि हम पहले ही दिन ऐसे सेठों के पास जाके पैसे लें, ऐसा नहीं होता। मैं इनकरेज ये करता हूँ कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी कॉलेज में हैं या अंडर ग्रेड में हैं, अभी 4 साल की आप डिग्री कर रहे हैं, उन लोगों को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इस चीज को इनकलकेट करवाना पड़ेगा कि आपको आइडिया अगर है तो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे लेवल पे उस आइडियाज पे काम शुरू कर दें। टिल द टाइम यू ग्रेजुएट आपके पास उस आइडिया का एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी हो। सही। आपके पास कोई ऐसी चीज हो कि सामने वाले देख के बोलेंगे यार सिर्फ आइडिया नहीं है, इसको थोड़ा बहुत इसने अपनी दमा पहना दिया है। ख्याली प्लाव तो बहुत सारे होते हैं, हर एक कहते हैं कि यार मैं ये कर सकता हूँ, फिक्शन सबके पास है। सही। मैं ये स्पेसशिप बना लूंगा और मैं ये साइंटिफिक इक्विपमेंट बना लूंगा या मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कुछ करना भी होता है, सही। बेशक छोटा मोटा सा हो, कुछ ऐसा कर हो कि सामने वाले को आप दिखा सकेंगे ये चीज मेरे हाथ में है और अब इस चीज को 10 टाइम्स करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। सही। सही। अगर आप किसी को जाके बोलेंगे ना कि यार मैं एक आइडिया है मेरे पास, इसको मैं कर जाऊंगा कभी, मुझे पैसे चाहिए, कोई नहीं देगा। तो आप कहेंगे ये मेरा आइडिया है, तो इसका मैंने 20% ये काम करके ये चीज मैंने तैयार कर दी, तो वो कहेगा हाँ यार इसमें कुछ है, तो मैं उसको फंडिंग दूँ। सही। सही। तो एक तो ये है। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये फंडिंग देने को तैयार हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि ये फंडिंग देने को तैयार हैं। ओके। एंड देयर आर पीपल, दो किस्म की, देखें दो फंडिंग की जो हमने कहा ना शुरू में हम बात करेंगे, दो किस्म की फंडिंग की होती है। एक तो होती है कि आप बोरोइंग करते हैं बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, कि आपने क्या, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपने आइडिया पे
कि मैं आपसे पैसे लेने को तैयार हूँ, क्या आप मुझे पैसे दें इंटरेस्ट पे, 5 साल के लिए आप मुझे पैसे दे दें, मैं 5 साल बाद आपको पैसे प्लस इंटरेस्ट वापस कर दूंगा, और मैं आई नो कि आई विल बी सक्सेसफुल, और मैं अपना काम कर लूँ। ठीक। इस्लाम ये कहता है कि आप सूद तो ले नहीं सकते। सही। और कुरान की बाकायदा आयत है कि आप जो है वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आप सूद की बात। ठीक। बट मुझे पैसे भी चाहिए, हम्म, क्या करा जाए? आप उनको अपना पार्टनर बना लें। ठीक। एंड पीपल आर विलिंग टू डू दिस। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ, शायद ये बात मैं आज से 15 साल पहले कर रहा होता तो लोग कहते कि नहीं, बट पीपल नो दिस थिंग, देयर आर एग्जाम्पल्स। मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूँ, मैं भी ये काम कर रहा हूँ, एंड मैं तो बहुत छोटे लेवल पे काम करता हूँ, बट देयर आर पीपल हु आर डूइंग इट इन बिलियंस। ठीक। तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई आपके पास आइडिया, लोग ढूंढ रहे होते हैं कि पढ़े लिखे लोग हो जिनको कोई चीज आती हो करने, उनको हम दो सपोर्ट करते हैं वो लोग। एक तो वो फाइनेंसिंग देते हैं, दूसरा जिसको हम कहते हैं ना हमारी गाँव में धंधा करना सिखाते हैं। एक टेक्निकल आदमी होता है ना, एक साइंसदान है, इंजीनियर है, बिजनेस ग्रेजुएट है, उसको धंधा करने नहीं आता डे वन पे। उसको प्रेजेंटेशन बनाने बहुत अच्छी आती है, उसको सॉफ्टवेयर लिखना बहुत अच्छा आता है, उसको ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाना बहुत अच्छा आता है, उसको धंधा करना नहीं आता है। तो लोग कहते हैं भाई पैसे भी देंगे हम, अपने साथ बैठा के धंधा करना भी सिखाएंगे, बट तुम इस चीज को करो। मतलब बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो और मतलब ये इन चीजों की आप बात yes, कर रहे हैं yes, जब आप उसकी हाँ, बात करें। ठीक है। ठीक। कि ठीक है बिजनेस ना। चलाते कैसे हैं, स्केल कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, रिस्क क्या होते हैं, आई थिंक इसकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और मेरे जहन में क्या आया, मैं मतलब ये आगे बात करने वाला था बट अभी आया, मैं आपसे एक सवाल, तो हमने बात की कि पाकिस्तान में हम टॉप 10,000 लाख अमीर लोग की हमने बात की, एंटरप्रेन्योर्स। पाकिस्तान की मार्केट से जरूरत नहीं, पाकिस्तान अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ एक अलग सिस्टम चला है, बट आप दुनिया भर में देखें, दुनिया इस वक्त टॉप 10 रिचेस्ट पीपल जो है दुनिया के, उसमें से आई गेस 3 लोग हैं जो कि जद्दी पुश्ती अमीर है। सही। 3 नाम है जिनके वाले साहब भी अमीर थे, उनके दादा भी अमीर थे, बाकी 7 जो हैं वो सेल्फ मेड। बिजनेस और बिजनेस से ही बढ़े हैं, बिजनेस से जिन्होंने हाँ, स्टैब्लिश किया और फिर है 10 के 10 एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स हैं। नौकरी ठीक। पेशा नहीं है, ठीक। एंड अपने अपने बिजनेस से बने। सही। इस वक्त के जो टॉप 10 के 7 लोग हैं, आप देख लें, जेफ बीजोस, सही। इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, ये अपने बलबूते वाले हैं। ठीक है, वो जो हैं हमारे, क्या नाम है उनका, अंबानी साहब, जद्दी पुश्ती अमीर थे, ठीक है, बढ़ाया उन्होंने, नो डाउट, ऐसे नहीं है बढ़ाया नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग था उनके पास। कहीं तो स्टार्टअप लेंगे ना। ठीक। अच्छा, अब जब आप किसी को पार्टनर बनाते हैं तो 2 चीजें आ जाती हैं उसमें। एक चीज आ जाती है कि आपको टेक्निकल साइड आपकी स्ट्रांग है, बिजनेस एक्यूमेन उनके पास है, तो 2 चीजें आपकी कवर हो जाती है, फाइनेंसिंग आपको मिल जाती है। तीसरी चीज, एक जो मेरा ईमान है वो ये है कि पता नहीं उसकी रोजी लिखी हुई है, आपकी लिखी है, आपकी बदौलत उसको रोजी ज्यादा मिल जाए या उसकी बदौलत आपको मिल जाए, या आपके पास 2 एम्प्लॉइज आ गए, उसमें से किसी की अल्लाह ताला ने रोजी लिखी हुई है तो उनकी बरकतें आ गई। सही। अच्छा, ये सब काम करने के साथ साथ यू हैव टू कीप गुड फेथ, मतलब आपको 2 नंबरी नहीं करनी है। सही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सही। हम कहते हैं कि हम 2 नंबरी करके छक्का मार लें, अभी लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं है। ठीक। सॉरी फॉर दिस, बट शायद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अलावा आई डोंट थिंक कोई सक्सेसफुल रहे 2 नंबरी वाला। ठीक। सक्सेसफुल से मेरा मतलब है टू मेक वेल्थ, मतलब मटेरियल सक्सेस को कहते हैं। although it should not be the standard of success, but unfortunately this is how we measure it today. ठीक। अच्छा, अब once you are into this, तो मैं थोड़ा सा आ जाऊं कि छोटे लेवल पे आप क्या शुरू कर सकते
जो मैंने कहा स्केलेबल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, हम पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी की अगर बात करें, मैं बहुत रियलिस्टिक बातें करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ऐसा टेक स्टार्टअप कर ले आए जो कि फेसबुक को चैलेंज कर दे या ट्विटर को चैलेंज कर दे या अमेजोन को चैलेंज कर दे। हमारी इकोनॉमी उस तरह से गेयर्ड अप नहीं है। जो हमारी इकोनॉमी में हो सकता है ना, हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हाइजीन की, नंबर 2 ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। हमारे पास आज से 25 साल पहले कोई आपसे कहे कि यार पैकेज दूध ले लो, कॉन्सेप्ट नहीं था। सही। आज भी 10% ऑफ द मार्केट है, बट इट इज अ ह्यूज मार्केट। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। बॉटल्ड वाटर, सही। आपने बचपन में बॉटल्ड वाटर पिया था कभी? बिल्कुल जो नहीं। आपके बच्चे आज पी रहे हैं, मेरे बच्चे आज पी रहे हैं। बिल्कुल। हम तो, अच्छा हमारा नलके का पानी इतना खराब है, मैं ये नहीं कहता खराब नहीं है, बॉयल होके इस्तेमाल होता था, मुझे याद है बॉयल होके इस्तेमाल होता था। हाँ, इतना खराब नहीं हुआ कि जितना इन्होंने बॉटल वाटर वालों ने आके कर दिया। सही। तो आपको टाइम देना पड़ता है चीजों को, एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ब्रांडिंग, देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग द अनपैकेज्ड। गोश्त, खुला गोश्त, अभी भी 98% ऑफ द मार्केट इज खुला गोश्त, बट 2% पेनिट्रेशन की ना, ये मीट वन ने, फौजी मीट ने, ज़बीहा ने, ये 4-5 नाम आए हैं, एंड वी सी दिस मार्केट ग्रोइंग। आज से 10 साल बाद जो बच्चे होंगे वो नहीं चाहेंगे कि मैं गोश्त वाले के पास उस तरह खड़ा हूं जिस तरह मेरे वाले साहब खड़े होते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पैकेज चावल आना शुरू हो गया, पैकेज चीनी आना शुरू हो गई है, पैकेज चाय काफी अरसे से है, और ऐसी बहुत सारी अब यकीन नहीं करेंगे, मैं पिछले दिनों अंडे लेने गया, अंडे पे स्टैंप लगा हुआ था विद एक्स्ट्रा विटामिन डी। भाई क्या आपने अंडे के अंदर विटामिन डी एक्स्ट्रा कहां से डाला है? ठीक। बट बिक रहा है, एक बिल्कुल अलग सेगमेंट मैंने है पूछा पूरा। भी ये क्या है, उन्होंने बोला हम जो मुर्गी को खुराक देते हैं ना उसके अंदर विटामिन डी एक्स्ट्रा डालते हैं। सही। तो वो बेच रहा है अपनी चीज। अच्छा, जब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं, अच्छा ये तो हो गई प्योर कंज्यूमर साइड। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी लाइफ में इंजीनियरिंग साइड के लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना जाते हैं, बट फिर वही 4 साल पढ़ाई की, 6 साल पढ़ाई की, छठे साल के एंड पे एक बहुत जबरदस्त किस्म की कोई चीज बना भी दी, कोई मशीन बना दी, कोई सॉफ्टवेयर लिख दिया, कोई अच्छी चीज कर दी, बट छठे साल के एंड पे ढूंढ रहे होते हैं यार कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, मैं सेटल हो जाऊं, सेफ्टी की तरफ। बिल्कुल। मेरे साथ के लोग, मेरी यूनिवर्सिटी में जब मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ता था, मेरे साथ के लोग, आई नो पीपल, एक साहब होते थे हमारे साथ, उन्होंने यूनिवर्सिटी लाइफ में अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे तो समझ में भी नहीं आई थी कि उन्होंने क्या क्या, बट मेरी उनसे अच्छी डिस्कशन हुई थी, आई रिमेम्बर दैट डिस्कशन। वो, हम उस जमाने में पढ़ते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए थे, बाकायदा रिसर्च पेपर लिखा था, रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था इंटरनेशनल रिपोर्ट जर्नल। ओके। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, इंटरेस्टिंग। वो साहब जो हैं आज माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हैं। ओके, ठीक। बिल गेट्स की वेल्थ में इजाफा कर रहे हैं। ठीक। जो कि मतलब अब उसको अपॉर्चुनिटी पे डालेंगे या उनका अपना डिसीजन था, मतलब आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि कर सकते थे वो, तो इस तरह की माइक्रो, आप देखें कराची में ब्रांडेड पंक्चर शॉप्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ब्रांडेड चाय वाले अगर सड़कों पे घूम रहे हो, सही, फूड की तो है ही है, अच्छे ऑनलाइन ई कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारी ब्रांडिंग की जरूरत है हमें, इस तरह की चीजें, मतलब ऐसी चीजें जो कि स्केलेबल हो। स्केलेबल से मतलब कि आपने आज एक ऐसी चीज शुरू की जो कि एक आउटलेट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, मैं आपको जो बात बता रहा था ना ओपीटीपी के बारे में, ओपीटीपी स्टार्टेड इन पाकिस्तान अराउंड 18 years ago, 18 to 20 years ago की एक स्टोरी है। किस तरह स्टार्ट हुआ था आपको याद है? उसकी पहली आउटलेट क्या थी? नहीं, मुझे नहीं याद। पार्क टावर्स एक कराची में एक जगह है, पार्क टावर्स
के एंट्रेंस पे वो एक कियोस्क लगा देते, जिसको हम कियोस्क कहते हैं। वैसे अगर हम वैसे कहें तो एक ठिया लगाता था वो बंदा। ठीक ठीक। बट वो एक सोफिस्टिकेटेड ठिया था, कियोस्क था। उसने प्रॉपर उसकी कलर्स, ब्रांडिंग, वहां पे जो खुद वो ओनर जो है वो खुद खड़ा होता था उसको, बाकायदा एप्रन पहन के, सर पे हैट, शेफ हैट होती थी, ब्रांडेड पैकेजिंग थी उसके पास। उस कियोस्क तो उसने काम शुरू किया था। 18 years down the lane, he has 22 outlets in 18 cities of Pakistan. माशाल्लाह, ठीक। With sales of roughly, I guess, around $1 billion a year. ठीक। ठीक है ना, सक्सेस स्टोरी। यंग, आपने उस यंग मेयोनीज का नाम सुना है? यंग एक ब्रांड है पाकिस्तान में, यंग यंग फूड के नाम से बेसिकली। वो अब तो बहुत सारी चीजें बनाते हैं, गार्लिक पेस्ट, केचप, मेयोनीज, गार्लिक मेयोनीज, चिली मेयोनीज, मतलब यू नेम इट, दे मेक अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। वो कैसे स्टार्ट हुए थे? आज से शायद 25-28 साल पहले वो अंकल ने शुरू किया था। कैसे किया था वो अंकल? एक्चुअली उनकी उनकी तो बाकायदा आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी उनके इंटरव्यूज की। वो एक बन कबाब बेचते थे, जो बन कबाब का ठिया होता है ना, वो बन कबाब बेचते थे अंकल। अच्छा अच्छा। टुडे हिज सेकंड जनरेशन इज इन द बिजनेस। वो बन कबाब के लिए मेयोनीज बनाते थे। तो उनके बराबर में एक और बन कबाब वाला था, उसने बोला आप मेरे लिए भी बना दिया करो, जो भी हो मुझसे पैसे आप ले लेना। ठीक। तो उन्होंने उसके लिए भी बनाई। फिर उन्होंने कहा कि यार ये मैं इसके लिए बना रहा हूँ, मैं 2-3 और बन कबाब वालों को भी देता हूँ। उन्होंने थोड़े और एरियाज में उनको भी समझ में आई। एंड देन उन्होंने बना के ये जो है वो स्टोर्स पे भी रखानी शुरू की। सही। एंड टुडे ही हैज अ बिग फैक्ट्री माशाल्लाह। बट वंस अगेन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था उनके पास। सही सही। उनको भी एंड ही टेल्स के मुझे भी एक इन्वेस्टर के पास में गया, एक मतलब इनिशियली इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो आपके कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली फ्रेंड जो आपको थोड़ा बहुत आपको ट्रस्ट करके आपको कुछ पैसे दे दें। आपको डे वन पे बड़े कंपनीज के पास, बड़े सेठों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं मुझे भरोसा किया, मैंने उनको अपना पार्टनर बनाया और वो काम जो है मेरा चल पड़ा। ठीक। इस तरह की पाकिस्तान में देयर आर न्यूमरस एग्जांपल। मैं रिसेंट एग्जांपल दूं आपको, लास्ट 5 इयर्स की एग्जांपल, 5-6 इयर्स की एग्जांपल। 10 साल पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा पिज्जा का ब्रांड था पिज्जा हट। सही। फॉरेन चेन, फॉरेन स्टैंडर्ड्स, एवरीथिंग। आज पिज्जा हट इज डाउन लाइक एनीथिंग बिकॉज लोकल कंपटीशन स्प्रंग अप एंड पीपल आर डूइंग गुड, पीपल हैव मेड गुड मनी। सही। देखें, मैं कुछ नाम लेता हूँ, मतलब कोई मार्केटिंग या कुछ इस तरह से लोग ना एलिमेंट लें, बट एक कल्चर स्टार्ट किया, मतलब बहुत सारे लोग तो पहले स्टार्ट कर चुके थे, बट एक नई चीज स्टार्ट की, 14 स्ट्रीट पिज्जा एक आया था। ओके। उसने बड़ा 20 इंच 21 इंच का पिज्जा विज्जा लॉन्च किया। उसी तरह के फिर न्यूयॉर्क पिज्जा आया, फिर एक ये ब्रॉडवे पिज्जा आया, फिर शिकागो पिज्जा आया, और इस तरह के अब इस वक्त कराची की हर गली में 2 पिज्जा की दुकानें खुली। सही। एंड पीपल, हर पिज्जा की दुकान पे 4-5 बंदा, 6 बंदा तो काम करता है। सही। पेमेंट जनरेट हुई। सही। बर्गर, मैकडॉनल्ड्स बर्गर होता था, फॉरेन बर्गर, महंगा बर्गर, हार्डीज। उसके मुकाबले बर्गर, मैं बन कबाब की बात नहीं कर रहा, बर्गर की ही बात करें तो बर्गर लैब, बर्गर शैक, इस तरह के बहुत सारे लोकल बर्गर शॉप स्प्रिंग अप हुई। फॉरेन चेन्स को अच्छा कंपटीशन दिया। मैकडॉनल्ड्स के अलावा जो दूसरी फॉरेन चेन्स थी, दे आर फेसिंग रियल प्रॉब्लम्स नाउ, एंड लोकल चेन्स आर मेंटेनिंग गुड क्वालिटी, दे आर ग्रोइंग। बर्गर लैब की शायद पाकिस्तान के कुछ 10-12 शहरों में ब्रांचेस हो गई हैं, फ्रेंचाइज दे रहा है वो भी। तो फूड साइड पे आपको ये मिलेंगी चीजें। फिर आप टेक्नोलॉजी साइड पे देखें तो 12-15 साल पहले 4-5 बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज होते थे। अच्छा सॉरी, मैं फूड और सॉफ्टवेयर की ज्यादा एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि ये 2 फील्ड हैं जहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, ठीक है। बट आपको इस तरह की एग्जांपल बहुत सारे एरियाज में मिलती है। अब आप देखें छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज बहुत सारे बन गए, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखें प्रोडक्ट कल्चर नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स नहीं, आपकी वो इकोनॉमी नहीं है उस तरह की। बट व्हाट पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर कंपनीज आर नाउ डूइंग,
छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज who initially employ 5, 7, 10 people with them, they are doing programs for foreign clients, outsourcing कर रहे हैं. सही सही. और अच्छा बिजनेस लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी. पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट आ रही है, पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है. बिल्कुल. तो बहुत सारे काम है करने में. फिर एक चीज जिसको हमारे बहुत सारे लोग निग्लेक्ट कर जाते हैं, वी आर प्राइमरीली एन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमी. बिल्कुल. हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर पे बहुत काम कर रहे हैं. आप ऑर्गेनिक सीडिंग्स, ऑर्गेनिक द ब्लेंडिंग ऑफ सीडिंग, ये बहुत सारे काम पाकिस्तान में हो रहे हैं. तो काम करने को बहुत है. आपको काम करने वाला बनना है, नंबर 1. नंबर 2, आपको जो चेजिंग है ना कि मैं एम्प्लॉय बन जाऊं, और जो आपको जो ड्रीम बना दिया गया है कि बस मेरा ड्रीम है कि अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाए, 2 साल में नौकरी करूं, फिर मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें, बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, उनको नौकरी मिल जाए. इसी जिंदगी में जो है ना वो ये बदलना पड़ेगा, ये बदलना पड़ेगा. एक हमारे बहुत अजीज जानने वाले हमारे रिश्तेदार हैं, वो मुझे अक्सर कहा करते थे. मेरे फादर ने भी मुझे ये बात एक दफा कही थी कि मैं उस अजीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, वो मुझे जब भी मिलते थे वो यही बात करते थे, और वो बात मेरे यहाँ पे स्ट्राइक करी थी. वो ये कहते थे कि मैं जब ग्रेजुएट हुआ, फिर मैं मास्टर्स किया, उसके बाद मैं फर्स्ट जॉब पे, मैं 4 साढ़े 4 साल मैंने जॉब करी. वो मुझे कहते थे कि यार ये देखो तुम नौकरी कर रहे हो ना, ये नौकरी जब तुम 60 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, तुम रिटायर हो जाओगे, खत्म हो जाएगी नौकरी. तुम्हारे बेटे या बेटी को ये नौकरी नहीं मिल जाएगी कि चलो ये रिटायर हुआ तो उसकी जगह पे इसके बच्चे को नौकरी यही वाली देते. नॉट पॉसिबल, चाहे वो उसके लिए क्वालिफाइड भी क्यों ना हो. एज कंपेयर टू दिस, अगर तुम एक ठिया चला रहे हो तो तुम रिटायरमेंट पे अपने बच्चे के लिए वो ठिया छोड़ के जाओगे. सही. और वो उसको फैलाएगा ही, मतलब उसको बढ़ाएगा ही, एक स्टार्टिंग पॉइंट उसको मिल जाएगा. हाँ, मतलब जरूरी नहीं कि आपका बच्चा भी इतना ही होनहार हो जितने आप थे. उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले ना मिले. सही. तो ये प्रॉब्लम, मतलब आप अगर कोई एसेट उसके लिए ऐसे छोड़ के जाएंगे तो वो उसको बढ़ा सकता है. तो अगर बिजनेस होगा तो वो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा. ठीक है, ऐसे केसेस हमने देखेंगे, बच्चों ने वालिदैन के बिजनेस को बंद करवा दिया, बट एटलीस्ट आप तो अपने एंड से कुछ छोड़ के जाएंगे ना. तो ये और ऐसी चीज कोशिश करें इम्प्लीमेंट करें जो स्केलेबल हो. स्केलेबल से मतलब आज 2 एम्प्लॉइज हैं, कल 4 की वो हो, कल 8 हो, 10 हो. तो और इवेंचुअली अच्छा, एक चीज से हमारे लोग बहुत घबराते हैं, वो भी मैं बात क्लियर करूं थोड़ी सी, कि एम्प्लॉइज जब रखते हैं ना, आपको खतरा होता है कि यार ये मेरा एम्प्लॉई है, कल को ये ट्रेड सीक्रेट सीख जाएगा, ये अपना बिजनेस शुरू कर देगा. भाई करने दो, कोई मसला नहीं, करने दो. सही. वो अपना रिस्क खाएगा, आप अपना रिस्क खाओगे. बिल्कुल, ये फेथ वाली मैं बात लाने वाला था कि हर कोई अपना रिस्क खाएगा. बिल्कुल. आपको जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा मिल नहीं सकता, उससे कम कोई दे नहीं सकता. सही. और अच्छा, हो सकता है ये सेशन थोड़ा सा और दीन की तरफ चले जाए, बट रिस्क अल्लाह ने जो, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जो रिस्क अल्लाह ने लिख दिया है उतना ही मिलना है, ऐसा नहीं है. बहुत सारे असबाब ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला रिस्क बढ़ा देते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके करने से अल्लाह ताला रिस्क कम कर देते हैं. ठीक है. ठीक है ना. ठीक. तो वो आप करें चीजें जिससे रिस्क बढ़ता है, और कोई दूसरा अगर कॉपी कर रहा है तो करने दे. सही. सही. इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपका भी बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा. सही. इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि अगर बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं, आपसे दूसरा बढ़ रहा है, तो घूम के वो पैसा आपके पास ही आएगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में ही आएगा. वेरी नाइसली पुट. अच्छा फराज, आई थिंक थोड़ी इसकी समरी कर लेते हैं. बेसिक मुझे जो मैसेज आपका समझ आया कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज की आपने बात की, हाइजीन, पैकेजिंग, मार्केटिंग
वाला एलिमेंट, वही चीज जो आज बिक रही है उसमें वैल्यू ऐड करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो निकल सकती हैं। अगर मैं इसको कूजे में बंद करूं, बहुत अच्छे आपने एग्जांपल्स दिए, रियल एग्जांपल्स दिए, तो हवा में हम बात नहीं कर रहे, रियल एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक और चीज मैंने ऑल्सो नोट की कि परसिस्टेंस और लॉन्ग टर्म सोचना, ये शॉर्ट टर्म गेन के पीछे नहीं जाना, ये सब चीजें भी लानी पड़ेंगी माइंडसेट में, ताकि जो है वो भले स्लो ग्रोथ हो लेकिन ग्रोथ हो। दैट इज आई थिंक व्हाट द मैसेज जो आप देना चाह रहे थे। अच्छा, एक चीज और ऐड करूं, सॉरी, नहीं जरूर। एक आइडिया मेरे जहन में है, बहुत अरसे से ये आइडिया मेरे जहन में है, मैं ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये आइडिया शेयर कर चुका हूँ, और अगर ये प्रोग्राम इंशाल्लाह यूथ हमारी देखे तो, और अगर कोई इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहे तो जरूर करें। आप कराची की ट्रैफिक से, पता है आपको कैसी ट्रैफिक है हमारे पास, स्पेशली शाम को पीक आवर जब ऑफिसेज वगैरह छूटते हैं, 5 बजे से 8 बजे तक का जो ट्रैफिक है ना, वो एक पीक ट्रैफिक कहलाता है हमारे यहाँ। ठीक। मैं तारिक रोड मैकडोनल्ड्स, जो एक पहले होती थी अल्लाह वाली चौरंगी, अब मैं उसको एथीस्ट चौरंगी कहता हूँ क्योंकि वहां से अल्लाह का नाम हटा दिया गया है। ठीक। उस तारिक रोड अल्लाह वाली चौरंगी मैकडोनल्ड्स वाले जो सिग्नल है, इमेजिन करें आप वहां पे शाम को 5 साढ़े 5 बजे आके रुकते हैं और ट्रैफिक में फंसे हुए, 2 3 4 दफा सिग्नल बंद खुल होता है, फिर आपकी बारी आ जाती है। इस दौरान आपके अगर गाड़ी के शीशे पे नॉक होता है, एक यूनिफॉर्म्ड लड़का, सर पे हैट पहने, आपको शक्ल से लग रहा है कि यार ये मुहज्जब एक लड़का है, उसके पीछे बैग पैक एक लगा हुआ है जिसपे एक सिलेंडर लगा हुआ है, उसपे से वो आपको एक कप में चाय भर के देता है। सही। और आपको कहता है कि आप पीना चाहेंगे, 30 40 रुपए की वो चाय, क्या आप पियेंगे? मेरे ख्याल से तो पी लूंगा। इफ यू आर अ चाय एडिक्ट, आप पियेंगे आराम से, हाँ आराम से, और कुछ है नहीं भी कुछ करने का, बंदा डिस्पोजेबल चाय पी ले। डिस्पोजेबल कप में वो आपको चाय दे रहे हैं, सही। शक्ल से लग रहा है कि वो साफ सुथरा है, हाइजीन, क्वालिटी। सही। और अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा तो आप कल फिर जब ऑफिस से उसी रूट से आप गुजरेंगे तो आप कहेंगे ढूंढ यार रहे होगे आप ढूंढ रहे होगे, हाँ सही। दिख रहा है तो मैं चाय पी ले लूं। लूं। सही। कराची में ऐसे कितने सिग्नल्स हैं बिल्कुल जहाँ पे ये काम किया जा सकता है। बिल्कुल। रफली अगर आप इस 3 घंटे की विंडो में, 2 घंटे की विंडो में, मेरे एक मैंने रन किया था उस पर कुछ नंबर्स, अगर आप 150-200 कप बेचते तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। एक कप आराम अगर से, आपको 15 रुपए बचते हैं, आराम से हो गया। दिन के डेली की बात हो रही है। दिन के 3000 रुपए अगर आपको बच जाए, सही। एंड एट 40-50 signals in the city, बिल्कुल you can do wonders। बिल्कुल। करना क्या है आपको, आपको डे 1 पे एक लड़का हायर करने, उसको कपड़े पहनाने अच्छे, सही। यूनिफॉर्म पहनाने, सही। एक बैकपैक लगाना है उसके, जो चाय को गर्म रख सके। हम्म। करीब में कोई चाय वाला से आपको डील करनी कि भाई मैं तुमसे चाय ले जाएगा लड़का ये, उसको ब्रांडेड कप्स देने सही। और काम शुरू करा देना। कि हर्डल आएंगे, ये नहीं कर, ये तो मैं हाँ आपको नहीं बहुत सही। स्ट्रेट स्टोरी बता रहा हूँ, आपको माफिया भी तंग करेगा, आपको ये भी तंग करेगा, बट डूएबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। सोच उस तरफ जाए, बस सोच उस तरफ जाए कि भाई मैं अपना कमा सकता हूँ उसमें से। yes. सही सही। अच्छा फराज, थोड़ा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। मेरा इंटेंशन होता है कि हम सिटीजन्स और इंडिविजुअल लेवल पर बात को ख़त्म करें कि आपने विजन बहुत अच्छा सेट किया कि अनएम्प्लॉयमेंट चली जाए और लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, और इस्लामिक गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड इस्लामिक फाइनेंस, जो आप माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की आपने बात की। अब उस विजन को अचीव करने के लिए हमने थोड़े फोकस एरियाज, बहुत अच्छे आपने एग्जांपल्स शेयर किए। अब इंडिविजुअल लेवल पे आ जाते हैं कि इंडिविजुअल और सिटीजन लेवल पर आज की डेट में अगर हम बिल्कुल एनालॉजी लें तो वो कौन से बीज हमें बोने हैं, लेट्स से वो कौन से बीज बोने हैं जो कि फिर आपका ये विजन जो है वो अचीव कर सके। तो इंडिविजुअल और सिटीजन लेवल पर कुछ मैसेज दें और फिर कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। मेरा मैसेज तो यही है कि हम जो एक ये तबका है जो हम इस सोच में भी लगा हुआ है, ये आने वाले बच्चों को इस चीज की अवेयरनेस दिलाए कि भाई मल्टीनेशनल कंपनीज के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ कोशिश करें, कुछ कर जाएं,
कोई ऐसा काम कर जाए, कोई ऐसी चीज शुरू कर जाए कि हो सकता है कि वो आगे कुछ फल फूल जाए, और विद रियलिटी चेक कि जरूरी नहीं कि सबके सब कामयाब हो जाए और सबके सब कर जाए। ये आपके विजन में होगा, अगर 1-2% ये काम कर गए तो होगा, बट एटलीस्ट उनको ये अवेयरनेस तो हो कि हम ये काम कर सकते हैं। और दूसरा, इसके अंदर एक बुराई भी समझी जाती है कि यार ये मतलब मैं क्या पंचर की दुकान चलाऊंगा, मैं क्या चाय वाला बनूंगा। सही। आपको पता है अच्छे हेयर ड्रेसर्स की भी बहुत जरूरत है कराची में, पाकिस्तान में। सबसे कॉमन बिजनेस है, हर कोई बाल कटवाता है, हर कोई खाना खाता है, ये दो दो चीजें जो है हर कोई करता है। हाँ, अच्छे स्कूल की भी जरूरत है। जरूरत तो हर अच्छी चीज की है, सही। बट लोग ये कहते हैं कि यार मैं, अच्छा ये हमारे सोशल प्रेशर, ये पीयर प्रेशर्स हैं, तो हमें ये अवेयरनेस देनी है कि ये प्रेशर्स खत्म हो। हर काम अच्छा है भाई, मेहनत से जो काम है, जिसकी यस जरूरत यस है, यस। हाँ बिल्कुल, जिस चीज की जरूरत है। आप करीम उबर ये जब पाकिस्तान आए तो आप सोच सकते थे कि कराची में 50,000 बंदा करीम चला रहा होगा और 50,000 टैक्सी ड्राइवर, लोग कहते हैं और अच्छे इज्जतदार कैप्टन कैप्टन कह के, कैप्टन, बिल्कुल। हाँ कैप्टन अपनी गाड़ी चला रहा हूँ भाई, अपने टाइम पे चलाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बुराई किसी की, बस ये अवेयरनेस क्रिएट करानी है कि भाई हलाल रोजी, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन पे आपको इज्जत भी मिलेगी, सही। और करने वाली, मतलब आपको करने वाला बनना है। मुआशरती है, मतलब आपने सही बात की। पीयर प्रेशर में ये नौकरी ढूंढने वाला जो है ना, ये भी वो है कि भाई वो रिश्ते जो है और वो सारी हमारे हाँ हाँ मुआशरती हाँ इश्यूज हैं, ये कि भाई हाँ नौकरी अच्छी कर रहा हो, किसी अच्छी कंपनी में कर रहा हो, हाँ। इस तरह के प्रेशर्स हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो ये अवेयरनेस दे के लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाना है और उनको फिर आगे बढ़ाना है। बहुत खूब फराज, बहुत बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही। तो समरी कर लेते हैं हमारी ऑडियंस के लिए कि आपका विजन के अंदर आपने अनएम्प्लॉयमेंट को बेसिकली टच किया कि हम किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट के मसले को हल करेंगे। 14 से 22 के बीच में जो आज हमारी कौम है, उसमें आपका फोकस है। स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको आप बीच बो रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, उनको लाना चाह रहे हैं कि वो एम्प्लॉयर बने और एम्प्लॉयज़ की तरफ जो एक रैट रेस चल रही है उससे बदलें अपने आप को, तो उस पर मेहनत हो रही है। माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की आपने बात की, जिसमें ख़ास तौर से इस्लामिक एंगल से कि प्रोडक्ट एंड गुड्स भी जो हैं वो हलाल हों और इस्लामिक मटेरियल से, रॉ मटेरियल से बने, और उसके ऊपर जो फाइनेंसिंग हो रही है बिल्कुल हलाल तरीका है, पार्टनरशिप के थ्रू, हाँ, रादर देन वो सूद के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट हो, और उसमें जारी बात है नफ़ा नुकसान एंड दोनों तरफ का पीपल आर हो जाए। विलिंग टू डू दैट। बिल्कुल, एंड देयर आर इनफ पीपल। अवेलेबल नहीं है ऐसे बिल्कुल मॉडल्स पे। बिल्कुल। और आई थिंक जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, मैं फराज की वेबसाइट जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि एटलीस्ट आपको एक कनेक्शन तो मिल जाए कि भाई ये कैसे हो रहा है। तो फराज इज डूइंग दिस थ्रू अल एडवाइजर्स, तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। उसके अलावा आपने फिर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, रियल पाकिस्तान के अंदर कंपनीज एग्जांपल्स जो कहाँ से कहाँ पहुंची, लेकिन उनमें 2 या 3 चीज़ें हमें बहुत क्लियरली नजर आई। एक तो कि उनकी मेहनत, लॉन्ग टर्म उन्होंने रखा, जल्दी जल्दी ग्रो होने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ग्रोथ उन्होंने टारगेट की। दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो आपने मेंशन की, वो सेम चीज़ को बेटर पैकेजिंग, बेटर हाइजीन के साथ अगर मार्केट में लाई जाए तो पेनिट्रेट करके आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस बनाया जा सकता है, और फॉरेन ब्रांड्स को भी कम्पीट किया जा सकता है। आई थिंक ये भी आपके एग्जांपल्स बहुत यस अच्छे थे, यस जो यस। बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ कॉस्ट के ऊपर आप आराम से जो है वो उनको जो है वो कम्पीट कर सकते हैं। आपने सॉरी, एक आइडिया और भी मेरे पास आया है। हाँ जरूर आइडिया जरूर। नहीं, मतलब एक एग्जांपल है। जी। इस वक्त एक बहुत बड़ी जो लैकिंग है ना, पाकिस्तान में अच्छे चॉकलेट्स प्रोड्यूस नहीं होते। देखो, सही। व्हाट इज द बेस्ट चॉकलेट नेम यू कैन गिव फ्रॉम पाकिस्तान? मिचेल्स टॉफी याद आ रही है मुझे, एक वो जमाने की, और जुबली, जुबली जो जुबली। आती थी, हाँ बिल्कुल इस बिल्कुल। वक्त करंटली कोई अच्छा चॉकलेट पाकिस्तान में, और ये मार्केट है। कब तक हम्म, आप ट्विक्स और मार्स और बाउंटी और ये खाते रहेंगे? कब तक इंपोर्ट हम्म, करते रहेंगे? सही। बनाए कोई अपनी चीज बनाए। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा सोचना बंदा बैठे तो आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटी निकल आएंगी, बहुत सिर्फ ये कि बहुत। जहन उस तरफ बंदा हाँ उस तरफ करे। और फिर आपने जो है बेसिकली आपने 2 इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा टच की, फूड एंड सॉफ्टवेयर, लेकिन आई थिंक एग्रीकल्चर, आपने हेयर ड्रेसर की एग्जांपल दी, मुख्तलिफ से बंदा सोचना शुरू करे। और फिर कंक्लूजन आते हैं बहुत अच्छा था कि लोग ये सोशल पीयर प्रेशर को थोड़ा बदलें, हलाल नौकरी, मेहनत से जो बंदा कमाता है वो एक इज्जतदार नौकरी है, यस। कोई इसमें कोई वो नहीं है कि बंदा गाड़ी चला रहा है या अपना कोई ठिया लगा बाल रहा काट है रहे या हैं। हाँ,
इसका कोई उससे लिंक नहीं है। हलाल रोजी और बरकत जो है वो अल्लाह ताला देता है। तो ये सोशल प्रेशर्स हमें इंडिविजुअल लेवल पर अपने माशरे के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, ताकि जो है फिर हम बेहतरी की तरफ जा सकें। तो फराज, आपका बहुत शुक्रिया। इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला। और उसके अलावा अब अपनी ऑडियंस से अपने फीडबैक के लिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ एंगेज करें कमेंट्स के ज़रिए, और दोस्तों में बात को शेयर करें। और अपने अपने सर्कल्स में ये बात मैं चाह रहा हूँ कि लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठकर या अपने दोस्तों में जब बैठते हैं और वो बैशिंग की तरफ चले जाते हैं कि मुल्क में ये बुराइयां हैं और ये मुश्किलात हैं और वगैरह वगैरह, उसकी बनिस्बत थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ भी आए कि अच्छा हम क्या कर सकते हैं, वो हमारी अपनी कंस्ट्रक्टिव काम करें। यस, कंस्ट्रक्टिव काम करें, ताकि जो है वो माशरे में चेंज हमें ही लाना है। ये खुद से बाहर से आके कोई मसीहा नहीं आएगा जो चेंज करेगा, हमें खुद से जो है सॉरी, वो। मुझे तो बातें करने का बहुत हुआ है। मैं भी एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर। हम भी बैशिंग करते हैं ना हमारे मुल्क की, कि लोग करप्ट हैं, ये हैं। हम में से कितने ऐसे हैं जो कि सिग्नल तोड़ने के बाद सोचते हैं कि यार मैं 50, 100, 200 रुपए दे के छूट जाऊंगा, और कितने लोग हैं जो कि सिग्नल तोड़ने के बाद एक्सेप्ट करते हैं, हाँ यार गलती है, मेरा गलती चालान हो करो, गई। मैं चालान भरूंगा। वो बंदा आपसे पैसे उस वक्त तक नहीं मांग सकता जब तक आप खुद ना देने, आप बोले करो मेरा चालान, बिल्कुल। और चालान होगा तो वांदगी। अगली दफा आप खुद नहीं तोड़ेंगे सिग्नल। सही सही आप सही। नेशनल बैंक की लाइन में लगेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा यार आइंदा नहीं तोड़ना है। सही आप खुद सही। लीवे ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, नहीं तो वही अपने अपने लेवल से स्टार्ट करनी है, और यही यस, कोशिश होती है इस सीरीज के थ्रू कि लोग, हम सब ये सोचना शुरू करें कि हम अपने लेवल को सही करेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ। यस। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह इधर कंक्लूड करते हैं बात को। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और ज़बरदस्त पाकिस्तानी प्रोफेशनल के साथ, किसी सोच रखने वाले के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।